का मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायक अपनी पार्टी से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानत है। जो हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा कुछ संभव है। सबसे पहले हम आपको सुना रहे एक बयान जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले दो तो कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनवें। मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। और अब कछु ऐसा ही भाव है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में महापौर पद के लाने मिली ठीक ठाक सफलता की कांग्रेस पार्टी की खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई। काय के मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस की पार्टी लाइन से अलग होकर काम करे है। राष्ट्रपति चुनाव के लाने कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर दो है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू अब हिंदुस्तान की 15वीं राष्ट्रपति हुई हैं। चुनाव के नतीजे आ गए। द्रौपदी मुर्मू को लगभग 64% वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को केवल 36% वोट मिले हैं। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में भारी क्रॉस वोटिंग की वजह से द्रौपदी मुर्मू की जीत बड़ी हो गई। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, जिनमें से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लगभग 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास विधानसभा में 96 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को केवल 79 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा और निर्दलीय के संग गई कुल 146 वोट मिले हैं। यानी लगभग 17 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। और प्रदेश में ज़्यादा वोट मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन विधायकों को विशेष तौर पर धन्यवाद दो है जिनने पार्टी लाइन से अलग हट के द्रौपदी मुर्मू को वोट दो है। वैसे तो संपूर्ण देश आज आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले विधायक गए कमलनाथ जी के तो सत्ता चली गई, फिर और विधायक गए तो साख चली गई। अब जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उससे नाक ही चली गई। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही इनने विधायकों के ईमान पर सवाल उठा दिया था, उनको बिकाऊ बता दिया था। तो विधायकों ने फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग कर दी। पूरी जर्जर होती कांग्रेस में आखिरी कील थी ये कल। देश के अंदर 2 प्रदेश ऐसे थे जिनमें इतनी बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई है, उनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। हमने तो पहले ही कमलनाथ जी को विधायकों ने अपील की थी कि जिंदगी भर, मैंने इसी स्थान से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से कहा था कि जिंदगी भर जनजाति के लोगों के
वोटों पर आपने छिंदवाड़ा से सांसद रहे हो। पहली बार आज़ादी के इतिहास में कोई जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है, वोट करो। मेरी नहीं मानी तो विधायकों ने उनकी नहीं मानी। हालात इस तरह की हो गई है कि सर्वाधिक हमारे उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गया हमारा मध्य प्रदेश, और कांग्रेस को क्रॉस वोट का सामना करना पड़ा। मैं तो मांग करता हूं कमलनाथ जी से कि ये चौथा हो गया, 5वां, अब तो कम से कम इस्तीफा दे दो। दरअसल द्रौपदी मुर्मू को क्रॉस वोटिंग के पीछे की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी समाज के लाने आरक्षित हैं। ऐसे में हो सकता है कि आदिवासी विधायकों ने समर्थन द हो द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के लाने जा खतरा की घंटी है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार गिरवे के बाद भी एकजुट नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के बहाने से अपनी ताकत बड़ी दिखा दी और राजनीतिक तौर पे एक बड़ा संदेश भी दे दो है।